सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं शानी जी द्वारा रचित कहानी बिरादरी। यहाँ पहुँचते ही मुझे लगा कि आना गलत था, बिल्कुल गलत, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लौटना मुमकिन नहीं था। मैं क्या करता सिवाय इसके कि चुपचाप उस दृश्य का हिस्सा बन जाऊं। क्या हो गया कहता हुआ मैं इसमें शामिल हो गया। एक 10-12 साल का छोकरा पिट रहा था लात घूंसों और थप्पड़ों से, और आसपास खड़े 7-8 लोग तमाशा देख रहे थे। नहीं, उस दृश्य में शामिल होते हुए मुझे लगा तमाशा तो घरों के लोग देख रहे थे। वे 7-8 लोग तो अपनी अपनी जबानों से भी उस छोकरे को पीटने में लगे थे। क्या हो गया भाई? आखिर मैंने त्रिपाठी के मारते हुए हाथ को पकड़ लिया। अब दृश्य बदल गया था और लोग पास पास सिमट आए थे। चोरी, किसी ने कहा। साला चोरी कर रहा था और क्या। मैंने त्रिपाठी को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था, नथुने फूल गए थे, सिर के बाल पेशानी पर आ गए थे और झूमा झटकी या मारपीट में उसका गिरेबान फट चुका था। साले ने आज सारा घर ही खोल दिया था, कहकर त्रिपाठी ने छोकरे को फिर एक घूंसा जड़ दिया, इतनी जोर का कि छोकरा औंधे मुंह गिर पड़ा और सुअर की तरह चिल्लाने लगा। मैंने चोरी नहीं की साहब, छोकरे ने मेरी ओर गुहार लगाई। उसका आधा चेहरा धूल में सन गया था और निचले होंठ से खून बह रहा था। वह बिलखने लगा। अल्लाह कसम, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह कसम कुछ भी नहीं लिया। हरामजादे, त्रिपाठी ने छोकरे को बांह पकड़कर उठाया और दोबारा एक झापड़ रसीद करने वाला ही था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नरमी से बोला, रुको त्रिपाठी, मारो मत, आखिर समझने तो दो कि हुआ क्या। अरे साहब, होगा क्या? घेरे में से किसी ने कहा। देख तो रहे हैं कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वो तो किस्मत अच्छी थी, वरना। त्रिपाठी जी और लगाइए साले को, एक दूसरे ने कहा। सुअर के बच्चे ने सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है, आए दिन चोरी, आए दिन हंगामा। नेक मशवरा देने वाले इस सज्जन की ओर देखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। छोकरे को संबोधित कर मैंने जोर से डपटते हुए पूछा, क्यों बे, चोरी कर रहा था? छोकरे ने और जोर से बिलखना शुरू कर दिया, अपनी सफाई देने लगा। वैसे भी मेरे वहां पहुंचते ही उसने सीधे मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया था, शायद यह समझकर कि सारी भीड़ एक है और वहां हमदर्दी मुझसे ही मिल सकती है। वह एक ही रट लगाए हुए था। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लिया। इस हरामी से पूछो, त्रिपाठी ने मुझसे कहा। अगर यह चोर नहीं है तो सुने घर में घुसा यह कर क्या रहा था? पीछे की दीवार फांद कर यह गया क्यों था? गुसल खाने के पास था, मैं नहाने गया था, छोकरे ने कहा। नहाने के लिए सूने घर की दीवार फांदी जाती है, और वह भी दूसरे के घर की? कई लोग हंसने लगे। देखो कितना चालबाज है, किसी ने कहा। यह अंगूठी आज चली गई थी, त्रिपाठी मुझे बताने लगा। वो तो 5 मिनट की भी और देर हो गई होती तो साले ने अंगूठी तो आज मार ही दी थी, सारा घर भी खोल दिया था। किस्सा सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी के एक मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने कश्मीर गए हुए थे। क्योंकि टीटी नगर में दिन दहाड़े चोरियां आम बात थी, लिहाजा एहतियातन उन्होंने घर की चाबियां त्रिपाठी को सौंप दी थी, इस आग्रह के साथ कि वे घर की देखरेख करते रहें और हो सके तो रात को वहीं सो जाएं। शर्मा हुजूरी में त्रिपाठी ने यह जिम्मा ओढ़ लिया था और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार यहाँ सोया था। सुबह घर लौटने के बाद शेव करते वक्त सहसा ध्यान आया कि अपने सोने की अंगूठी तो वह वहीं भूल आया है। गर्मियों का जमाना था, वह सहन में चारपाई डालकर सोया था और आदतन उसने अपनी अंगूठी उतार कर बगल के स्टूल पर रख दी थी। सोचा लौट कर अंगूठी उठा लाऊं, वरना वहीं रह जाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो होश उड़ गए। अंगूठी स्टूल से गायब थी, वह नीचे पड़ी हुई थी और एक छोकरा त्रिपाठी को देखकर गुसल खाने के पीछे दुबक रहा था। क्यों? अब मैंने छोकरे को पकड़ लिया, डपटती हुई आवाज में कहा, बुलाऊं पुलिस को? दूं 2 एक हाथ में भी? हरामखोर कहीं का, याद रखना आइंदा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। भाग यहाँ से, चल फुट।
अपने को छुड़ाकर जब वह छोकरा बगटुट कर भाग निकला तो मुझे लगा कि मैं सब की जलती आंखों का केंद्र बना हुआ हूँ। उनमें से एक ने उसे आगे बढ़कर पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह मछली की तरह हाथों से फिसल गया था। 1 मिनट के अंदर यह जा वह जा। भाई ये तो बड़ी ज्यादती है, किसी ने तिलमिलाए स्वर में कहा। मोहल्ले में चोरियां होती रहें और हम ही लोग शह दिए जाएं। यह सरकारी कर्मचारियों का नेता बर्मन था, बनियान और पट्टीदार पजामे में। आवेश में वह कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पिछले दिनों मेरी छत से सारी लकड़ियां इसी लौंडे ने पार की हैं। सोचते हैं जाने दो, बच्चा है, गरीब है। अरे बच्चा नहीं, उस्ताद है, उस्ताद। मोहकमे मछलियात के भट्ट ने प्रतिवाद किया। भट्ट ने एक रद्दा कसा, जो आपके भी कान काट दे, वह बच्चा कैसे हुआ? कुछ लोग हंसने लगे। अम्मा हंसी की कोई बात नहीं, भट्ट ने संभलते हुए कहा। छोकरे की उम्र देखो और उसकी हरकतें देखो। मैंने खुद अपने गार्डन का बल्ब चुराते इसे 2 बार देखा है। मैं बताता हूँ। एकाएक आगे बढ़कर चौधरी बोला, गया इतवार को हम पिक्चर गया था, मैटनी शो। तारपुरे लौट कर देखा तो पीछू के आंगन से वाइफ का साड़ी गायब। वहां एक लोटा पड़ा था, शाला वो भी ले गया। मोहल्ला छोटे अफसरों और बड़े बाबुओं की बस्ती का था। मोहल्ला भी क्या, आमने सामने खड़े 32 क्वार्टरों का एक ब्लॉक। सुबह के 9 बजे होंगे, शायद 9:30। बदली थी, आकाश का मुंह उतरा हुआ था। सड़क के किनारे किनारे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ भी चुप थे, पत्तियां तक जमी हुई। ऊपर से मौसम छलने वाला था, लेकिन लोग जानते थे कि ज्यादा समय नहीं है। दफ्तर की भगदड़ शुरू होने का वक्त करीब करीब ही था। वहां खड़े हर आदमी के पास कोई ना कोई अपनी शिकायत थी, जिसे जल्द से जल्द सुनाकर वह हल्का होना चाहता था। सभी का ख्याल था कि इधर आए दिन जो चोरियां होने लगी थी, उन सब की जड़ में यही छोकरा है। भाई कुछ करना चाहिए, बर्मन ने कहा, वरना इसका हौसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। पुलिस में दे दो, एक सुझाव आया। 5-10 हंटर पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उसमें कोई फायदा नहीं होगा, पुलिस इसे 2-3 बार ले जा चुकी है, किसी ने बताया। लेकिन पट्टा वहां से भी निकल आता है। असल में पुलिस भी क्या करे, छोकरा नाबालिग है, डांट डपट कर पुलिस भी छोड़ देती है। इलाज मैं बताता हूँ, मोहकमो मछलियात वाले भट्ट ने कहा तो सब उसकी ओर देखने लगे। भट्ट खुद कालाज मछली की तरह फूला हुआ और भद्दा था। कहने लगा, उस शाख को ही काट फेंको जिस पर उल्लू बसेरा करता है। सवाल यह है कि वह झुग्गी क्यों नहीं हटाई जा सकती जिसमें यह छोकरा पल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कारपोरेशन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कह चुका हूँ। अब अगर मिलकर हम लोग लिखें तो क्या मजाल है कि झुग्गी घंटे भर में ना हट जाए। इस पर थोड़ी चकचक हुई, सलाह मशवरा हुआ, तू मैं भी हुई। फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे लोग अपने अपने घरों की ओर खिसक गए। सभी को दफ्तर की जल्दी थी। आओ, मैंने त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दरअसल यह बात मुझे बुरी तरह कौंच रही थी कि त्रिपाठी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी और मुझे लग रहा था कि मेरी दखल अंदाजी शायद उसे पसंद ही नहीं आई थी। कहाँ? अपने घर चलते हैं, मैंने बेहद नरमी से कहा। कम से कम पुलिस को तो फोन कर दें। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक दिया, थोड़ी देर बाद त्रिपाठी ने कहा। अपने कमरे में आकर बैठे हुए देर हो चुकी थी। चाय आ चुकी थी और हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। टेलीफोन पास ही रखा था, लेकिन पुलिस को फोन करने का ध्यान ना तो उसे आया और ना मुझे। तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मैं बोला। हाँ, मेरा खून खौल रहा था। मैं शायद उसे और मारता अगर तुमने बीच में आकर उसे बचा ना लिया होता। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। दरअसल वह जिस तरह जिस से पिट रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं साला मर गया तो एक और मुसीबत। तुम मोहल्ले में नए नए आए हो, इन लोगों को नहीं जानते। तुम क्या समझते हो कि जितने लोग वहां तमाशबीन बने तुम्हें उकसा रहे थे, वे तुम्हारे साथ होते? अगर खुदा ना खास्ता, मुझे मालूम है, त्रिपाठी ने अधैर्य के साथ कहा, लेकिन बात वह नहीं है। यार सोचो तो, अगर इसका यही हाल रहा तो आगे चलकर यह कितना बड़ा पेशेवर होगा। कहता है नहाने गया था। भाई नहाना है तो अपने घर पर नहा, सूने घर में छलांग लगाने की क्या जरूरत है। पुलिस को फोन करें? करते हैं, उसने कहा। लेकिन यह सच है कि पुलिस कुछ करेगी नहीं।
ज्यादा से ज्यादा 2-4 झापड़ मारकर छोड़ देगी। यह अच्छा तमाशा है। कानून की गिरफ्त में वह आता नहीं क्योंकि वह नाबालिग है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा है, गरीब है। जुग्गी कहाँ है? पीछे ही गली में है। एक तरफ से हमारे घर से लगी हुई है। विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है इस छोकरे की माँ। बेवा है, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं। दरअसल उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था। एक दिन अचानक मर गया। मासूम बच्चों के साथ यह औरत कहाँ जाती, सो सिद्दीकी साहब ने अपने घर काम पर रख लिया। शायद उन्हीं की मदद से इसने पास में जुग्गी बना ली है। तो उसे बुलाकर कहें, त्रिपाठी बोला। डांटते हैं कि अपने लौंडे को संभाल। वो खुद को परेशान है। मसल है ना, रांड का बेटा सांड। त्रिपाठी ने बेचारगी में एक नई सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। मैंने खिड़की से बाहर सींचों से कटे पिटे आसमान को देखा, महज देखने के लिए। बदली अभी भी थी, लेकिन कुछ हवा चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। इसी बीच त्रिपाठी की छोटी बच्ची घर से संदेश लेकर आई। मम्मी पूछ रही हैं कि आज दफ्तर नहीं जाना है। आते हैं बेटे, तुम चलो, त्रिपाठी ने हंसकर कहा। अभी तो वक्त है। बच्ची चली गई, लेकिन कोई 2 मिनट के बाद फिर लौट आई, यह खबर लेकर कि कोई औरत उनसे मिलने आई है। त्रिपाठी ने फिर यह कहकर लौटाया कि उसे यहीं भेज दे। साबिर की अम्मा है, बच्चों में से किसी ने बताया। साबिर कौन? वही छोकरा, शायद उसकी माँ आई है। सुनकर त्रिपाठी को सोचने लगा, सिगरेट की राख झाड़ने के बहाने। दरवाजे का पर्दा सरकाकर साबिर की माँ खड़ी हो गई, वहीं दहलीज पर। मैले कुर्ते और इंतजार में वह अधेड़ औरत घिसी हुई लगी, एल्यूमिनियम के पुराने बर्तन की तरह। उसका सांवला रंग जला हुआ और ठंडा था, चूल्हे की बुझी हुई राख ढकी लकड़ी की तरह। और आंखें, वे बारिश के छोटे छोटे और गंदले डबरों की तरह थीं, बाढ़ उतर जाने के बाद। मेरा ख्याल था कि वह त्रिपाठी को कोसने काटने आई है, शोर मचाएगी, लेकिन वह तो ऐसे खड़ी थी जैसे कटघरे में हो। क्यों? त्रिपाठी ने गला साफ कर संयत स्वर में उससे कहा। देख ली अपने लौंडे की करतूत? अपनी गर्दन झुकाकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। मालूम है तुम्हारे छोकरे ने क्या किया है? अब मैंने पूछा। वह कहता है मैं नहाने गया था। कौन नहाने गया था? त्रिपाठी चिल्लाया। तुम्हारा साबिर? हमें झूठा बनाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने सूने घर में। वह अंगूठी को ताकता हुआ बैठा था। अपने हाथों से मैंने छोड़ दिया, वरना हड्डी पसली एक कर देता। बुलाऊं पुलिस को? दे दो तुम्हारे इस लाडले को। दे दो साहब, उसने नरमी से जवाब दिया। हम तो खुद तंग आ चुके हैं। मैं कितना समझाती और मारती पीटती हूँ, क्या बताऊं। कई बार तो मैंने उसका गला तक मसक दिया है, वह मरता भी नहीं है। मुझे तो इस माटी मिले पेट के दोजक से ही फुर्सत नहीं मिलती। हो गई अपनी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कहते कहते उसका गला रुंधाया और वह रोने लगी। वह क्या करता है? एकाएक खिंच गए सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने पूछा। एक दुकान पर लगा रखा है, साड़ियों पर कढ़ाई का काम करता है, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। यह भी अच्छा है कि उसे वक्त नहीं मिलता, वरना खुदा जाने वह कितनी आग मूतता। कितना मिलता है? 2 रुपए रोज। यार सुनो, मैंने एकाएक उत्साह में भर कर त्रिपाठी से कहा। अब मुझे याद आया कि यह लौंडा तो बहुत हुनरमंद है। एक दफा हमारे यहाँ साड़ियाँ लेकर आया था। मैं तो उसकी कढ़ाई देखकर हैरान रह गया। ऐसी सफाई, खूबसूरती और नफासत की यकीन नहीं होता। हाँ साहब, उस औरत ने सांस भरकर कहा। अल्लाह ने उसके हाथ में हुनर तो दिया है, लेकिन वसीला नहीं दिया। वसीला मसीहा सब निकल आता है, त्रिपाठी बोला। पहले वह अपनी आदत तो सुधारे। मैं उसे अच्छी जगह काम दिला दूंगा, 2 के बदले 10 मिलने लगेंगे। कौन सी बड़ी बात है। स्विमिंग पूल से लौटकर हम दोनों बाहर लॉन पर बैठे हुए थे। उस घटना के 7-8 दिन बाद गर्मियों की शाम थी। रोज की तरह बदली नहीं थी। ऊपर धुआं खाए बादलों की जगह चमकीला आसमान था, नर्म हवाओं के बीच। यूकेलिप्टस की पत्तियां, मेहंदी की बाड़ और लॉन की घास पर पारदर्शी आकाश उतरा हुआ था। शाम अच्छी है, त्रिपाठी ने कहा। बहुत। कुछ देर बाद और ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ, लाल घाटी से, मैंने कहा। ये हवाएं वहीं से आती हैं। हम दोनों कोल्ड कॉफी खत्म कर रहे थे। स्विमिंग के बाद आई थकावट भरी ताजगी थी जो हमें रोज ऊपर हवाओं में फेंक देती।
सेमल के गोले की तरह तैरने के लिए। क्या प्रोग्राम है? कुछ देर बाद मैंने पूछा। आज सैटरडे इवनिंग है ना? त्रिपाठी ने कहा। भट्ट के यहाँ चलना है। शनिवार की शाम हम लोग वीकेंड मनाते थे। त्रिपाठी के आने के बाद 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था। महकमे मछलियात वाला भट्ट इस ग्रुप में यकीनन नहीं था, लेकिन पिछले दिनों अपनी कंपनी ने उसे आज के लिए फांस लिया था। वैसे वह कंजूस और दिखाऊ था। मोहल्ले वाले उसे मिनी IAS ऑफिसर कहते थे, क्योंकि वह रोज शाम को गाउन पहनता था और अपने कुत्ते को लेकर देर शाम तक सड़क पर टहलता था। उसके बारे में यह बात खास तौर पर मशहूर थी कि वह अपने फ्रिज में शराब की कई बोतलें रखता है, लेकिन शराब की मिकदार ना तो बढ़ती है और न घटती है, हमेशा तलहटी में चिपकी हुई। गुरु, मैंने त्रिपाठी से कहा, सच पूछो तो मेरा भट्ट के यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। साले की आंख में सुअर का बाल है। सरकार को लूट कर अपना घर भरे जा रहा है और उस पर ऐंठता भी है। सवाल यह है कि आप हर वक्त मछली की बातें क्यों करते रहते हैं? त्रिपाठी हंसने लगा, सयानी सी हंसी। याद है साबिर वाली उस घटना के दिन वह कितना कूद रहा था? लग रहा था कि वह तुमसे भी ज्यादा गुस्से में हो। हाँ, याद आया, त्रिपाठी बोला। सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि वह छोकरा उसके बाद मुझे घेरने लगा था? अरे उस दिन मेरे मुंह से कुछ निकल गया था ना, साले ने जबान ही पकड़ ली थी। कहता है कोई अच्छा काम दिला दो। अब यहाँ हम कहाँ इन चक्करों में पड़े। पता चला कि जमानतदार की तरह त्रिपाठी जी एक दिन थाने पर खड़े। बताया मैंने भी नहीं था, त्रिपाठी को भी नहीं, सिर्फ घर वालों को मालूम था कि साबिर की अम्मा मेरे घर 2-3 बार चक्कर लगा चुकी है। पहले वह उस घटना के 1 आध हफ्ते बाद आई थी। कहने लगी मोहल्ले वाले उसकी झुग्गी हटवाना चाहते हैं। मिलजुल कर दरख्वास्त कर दी गई है और कोशिशें हो रही हैं। खुदा के लिए मैं उसकी मदद करूं। मैं क्या करता? क्या मैं कानून के हाथ पकड़ लेता? वैसे भी उस दिन वाली घटना में पढ़कर मैंने मोहल्ले में काफी बदनामी उठाई थी। भट्ट और उस जैसे 2-1 लोगों ने दबी जुबान में कहा भी था कि मियाँ भाई ने छोकरे को तरकीब से भगा दिया। साफ साफ शह दी जा रही है, क्योंकि एक ही बिरादरी के हैं ना। कहा गया है अम्मा, कुछ भी कहो, खून पानी से गाढ़ा ही होता है। वह औरत भी मेरी जान को लगी है, मैंने उबे हुए स्वर में त्रिपाठी से कहा। आज सुबह भी आई थी, कह रही थी कि कॉरपोरेशन वाले पुलिस लेकर आए थे, धमकी देकर गए हैं, शाम तक नहीं हटी तो सामान फेंक कर झुग्गी गिरा दी जाएगी। त्रिपाठी मेरा मुंह ताकने लगा। हाँ, काफी पहले भट्ट ने सबके दस्तखत कराए थे। क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया था? नहीं, कहते हुए मुझे चोट लगी। सिर्फ चोट नहीं, वह धक्का था। आखिर क्या समझकर भट्ट ने मुझे छोड़ दिया? अगर वह मेरे पास आता तो क्या मैं दस्तखत करने से मना कर सकता था? साहब, मैं किसके पास जाऊं? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा था। सिद्दीकी साहब दौरे पर हैं और आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो जिसे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है। लोगों का तो जैसे कलेजा सफेद हो गया है। अब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ न करें तो। देखो भैया, मैंने झल्ला कर गुस्से में कहा था, बिरादरी मिरादरी की बकवास तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? ड्राइंग रूम में हम आम चुनाव की बातें कर रहे थे, शराब के सहारे। बाहर लॉन से हम कभी के उठाए थे। वहां हवा थी, सिर पर खुला आसमान था, हरी मेहंदी वाली बाढ़ की ठंडक भी, लेकिन ज्यादा देर तक बैठना मुश्किल हो गया था। भट्ट का जिक्र निकलते ही मैं कुत्ते की तरह टूट पड़ा था। इससे पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। यार, मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ, त्रिपाठी ने मेरा रुख देखकर कहा था। तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि भट्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? या वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए या साबिर जैसे लोग पैदा होते हैं? क्या भट्ट अकेला है? असल में उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं है। और क्या हम तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं है? असल में दोस्त, हमारा तुम्हारा दर्द यह नहीं है कि भट्ट सरकार को लूट रहा है। तकलीफ यह है कि हाय, हम उसकी जगह क्यों नहीं हुए? अपना निशान तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। सहसा पास वाले नुक्कड़ से लाउड स्पीकर की सामूहिक आवाज आई थी। जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा। टैक्सी थी, चुनाव अभियान वाली। एक तो मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था, दूसरे सारा शोर इधर ही बढ़ता आ रहा था। चलो अंदर ही बैठते हैं, एकाएक उठकर मैंने कहा था।
और हम लोग भीतर आ गए थे। यह अच्छा ही हुआ, एकाएक उस अप्रिय बहस से छुटकारा मिल गया था और चुनाव की बातें चल पड़ी थी। मैंने फ्रिज खोलकर बोतल निकाली थी, बहुत सारे आइस क्यूब्स लिए थे और 2-1 मिनट बाद त्रिपाठी की ओर गिलास बढ़ाकर कह रहा था, विस्की ऑन रॉक्स, चियर्स। कॉलेज के दिनों में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर था और त्रिपाठी ने बताया था कि वह सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। सरकारी नौकरी में आने के पहले त्रिपाठी सोशलिस्ट पार्टी के एक अखबार का संपादक था और जनसभाओं में आग उगला करता था। कहा जाता है कि उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे एक दिन पालतू बना लिया था और उसके गले में सरकारी तौक पड़ गया। अब हम दोनों सरकारी नौकर थे, दोनों के मुंह पर ताले पड़े हुए थे, लेकिन दिल पर किसका ताला हो सकता था? बहस मुबाहसे में अब भी हम अक्सर नाराज होते थे और इस बात की गहरी चिंता थी कि देश की प्रगतिशील ताकतें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। डबल रोटी ब्रेड वाला, सहसा दूर से एक फेरी वाले की आवाज आई, खामोशी को चीरती हुई। 1 मिनट बाद उसकी साइकिल हमारी सड़क से गुजर रही थी। डबल रोटी वाला था, यानी 9 बज गए। मैंने उठकर खिड़की के पल्ले ठीक किए और उसके कानों पर खटके लगाए। वह बार बार बंद हो रही थी। न्यू मार्केट में चल रही आम सभा की आवाज अब साफ आने लगी थी। बाहर हवा तेज थी, बहुत तेज और ठंडी, यानी लाल घाटी वाली। मेहंदी की बाढ़ आपस में झकोले खा रही थी। खिड़की पर आधी झुकाई बोगनवेलिया बार बार गर्दन झुकाकर यूं हवा से लड़ रही थी जैसे उसके सींग हों। काले आसमान की पीठ टिका यूकेलिप्टस का पेड़ एकदम सफेद लग रहा था, चंवर ढुलाता और धीरे धीरे शोर करता हुआ। मैंने लौट कर रिकॉर्ड प्लेयर खोल दिया। गजलें सुनने या खामोशी को भरने के लिए पता नहीं। एक और? मैंने त्रिपाठी का गिलास उठाते हुए पूछा। हम लोग 2-2 पैग पी चुके थे और मैं तीसरा बनाना चाहता था। त्रिपाठी ने सहमति में सिर हिलाया। अभी गिलास लेकर उठा ही था कि बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। बरामदे में लेटी हुई रानी जोर जोर से भौंकने लगी थी। कौन है? त्रिपाठी ने आंख के इशारे से पूछा। मैंने थोड़ी देर बाहर की आहट लेने की कोशिश की, फिर अपना काम करने लगा। होगा। गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। दूसरे नुक्कड़ पर चुनाव वाली टैक्सी फिर कहीं से आ गई थी। 1 मिनट रुककर लाउड स्पीकर की आवाज दूर से आने लगी। दुखियारों का कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। जीतेगा भाई जीतेगा, दिलावर खान जीतेगा। साबिर की माँ आई है। कुछ देर भीतर बुलाकर बीबी मुझसे कह रही थी। वह मुसल्ले के पास खड़ी थी और शायद नमाज पढ़ने जा रही थी। कहाँ? बाहर खड़ी है इस वक्त। अल्लाह तौबा, किस कदर रोई जा रही है? बाबा ने कहा। कुछ बताती तो है नहीं, बस कहती है मियाँ से मिलवा दो। लगा नशे के बावजूद मेरा चेहरा फक पड़ गया था। उस एक क्षण में झुग्गी, साबिर की माँ, साबिर, सबके चेहरे आंखों में घूम गए। गुस्सा अपने ऊपर आया। मैं ही घपले करता रहता हूँ, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया मैंने सुबह? कह दिया देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं जानता हूँ कि वह क्यों आई है। मैंने झल्ला कर कहा। अच्छी मुसीबत गले पड़ी है, तुम ही बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? एक तो सरकारी और कानूनी मामला है, दूसरे मैं उससे क्या कह दूँ? भाई कुछ भी कह दो, टालो उसे यहाँ से। लौट कर मैंने तीसरा पैक बनाया और गिलासों में बहुत से आइस क्यूब भर दिए, इतने कि उनमें पानी तक की जगह नहीं रही। क्या बात है? त्रिपाठी ने मुझसे पूछा। अम्मा यार, कहकर मैं रुक गया। आगे ना तो बोलना था और ना मुझसे बोला गया। गिलास में घूंट लेते हुए भी मेरे कान बाहर लगे हुए थे। वहां मेरी ही बीबी कह रही थी, साबिर की अम्मा तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वे सो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।